Hello friends, today's question is which of the following DC distribution system is the simplest and lowest in first cost। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे सिंपल और लोअर कॉस्ट का कौन सा सिस्टम होता है। देखिए पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ट्रांसमिशन लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है एसी में और दूसरा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दो प्रकार से होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हाई वोल्टेज में होता है और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे घरों में आता है 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट जो 11 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हमें कहीं कहीं पर डीसी की जरूरत पड़ती है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि कारखानों में, फैक्ट्री में या फिर डीसी मोटर्स, इन सब में। तो देखिए यहाँ पर हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे लोएस्ट कौन सा रहता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए सबसे पहले तो हमारा रहता है कि जनरेटिंग स्टेशन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे 11 केवी। इसको हम स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। फिर इसके बाद यहाँ पर हम रेक्टिफायर से जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसे ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर हमारा सब स्टेशन होता है क्योंकि हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर रेक्टिफायर से डीसी रेक्टिफायर लगाएंगे और डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ये है सब स्टेशन। सब स्टेशन में क्या होता है, फिर से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन। अब यहाँ से जो है एक जो कनेक्शन जाता है उसे हम कहते हैं फीडर। ये है फीडर। अब इस फीडर से जो सिंगल कनेक्शन जा रहा है, सिंगल, ये यहां से आप कनेक्शन लीजिएगा, जो ये कहलाता है हमारा रेडियल सिस्टम। यही हमारा रेडियल सिस्टम है जो यहां से हम जो कंज्यूमर को भेजते हैं। इसका आंसर है हमारा रेडियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखिए ये सबसे क्या है, कॉस्ट में सबसे कम है और सबसे सिंपल भी है। डायरेक्ट अभी फीडर जो वायर जा रहा है, सब स्टेशन से जो वायर गया है, फीडर लाइन गई है, वहां पर से हम कनेक्शन लेते हैं कांटा फंसा के डायरेक्ट कंज्यूमर तक। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये सबसे सिंपल है और कॉस्ट में सबसे लो कॉस्ट का है, बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो है ये सब स्टेशन से जितनी दूर पर जो है जाएगा, ये कि दूरी के साथ क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो जो सबसे दूर पे जो कंज्यूमर होगा उसके वहां पर कोई बल्ब जलाएंगे तो जो है वोल्टेज वहां पर नहीं मिलेगा, यानी ये डिम जलेगा। ठीक, और अगर इसके अलावा देखो यहाँ पर फॉल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर फॉल्ट आ गया तो इससे आगे का सिस्टम सब बंद हो जाएगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है, देखिए दूसरा समझते हैं। रिंग सिस्टम। देखिए रिंग सिस्टम में क्या होता है, ये सब स्टेशन है, तो यहां से ये कनेक्शन आया, फीडर है। रिंग का मतलब है कि यहाँ पर एक रिंग यानी गोला, ये ऐसे होता है। यहाँ पर एक पॉइंट, ये बटे होते हैं, ए बी सी डी, अलग अलग पॉइंट बटे होते हैं। यहाँ पर हम 4 पॉइंट लेके चल रहे हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ से हमने कोई कनेक्शन लिया अपने घर में, कारखाने में जहां पर जरूरत है, हमारे यहाँ पर हमने यहाँ से कनेक्शन लिया कांटा फंसा के या फिर सॉलिड कनेक्शन से। अब देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ पर फॉल्ट आ गया तो इस रिंग सिस्टम में क्या होता है, किससे आगे तो जाएगा नहीं, बट ये यहाँ से कनेक्शन जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यहाँ से, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर जो है पावर इसे मिल जाएगा और ये सबसे टिकाऊ भी होता है। तीसरा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी रिंग सिस्टम की तरह होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 सब स्टेशन लगे होते हैं। ये है सब स्टेशन एक, ये है सब स्टेशन, ये फीडर, फिर से यहाँ पर ये 4 पॉइंट बनेंगे, 4 या इससे अधिक जो भी हैं,
मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी, ये डी। अब देखिए इसमें जो है यहाँ से भी इसे फीडर के द्वारा कनेक्टेड है, यहाँ से फीडर के द्वारा कनेक्टेड है। अब यहाँ से कोई कनेक्शन लेते हैं या फिर इधर से कनेक्शन लेते हैं, इधर से कोई कनेक्शन लेते हैं, तो होगा क्या देखिए, अगर ये फॉल्ट आ गया यहाँ पर से तो ये आपस में इधर से कनेक्टेड है तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें टोटली जो है पावर फेलियर कभी भी नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर जो है फेलियर हो गया, ये सब स्टेशन मान लीजिए किसी फॉल्ट के कारण जो है फेल कर गया, तो ये सब स्टेशन इसको जो है इसके द्वारा जो इस सब स्टेशन के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर, इसलिए इसमें टोटली पावर फेलियर कभी भी नहीं होगा। और इसके अलावा ये लोड शेयर भी करते हैं, मान लीजिए इस कंज्यूमर को अलग जिस लोड पे जो है चाहिए, अगर ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए फेल हो गया तो ये आगे इसके द्वारा शेयर कर लेगा अपना लोड, इसमें लोड शेयर भी होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। पिछले वीडियो में हमने एसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था, इसमें ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, जिसमें कि सबसे सिंपलेस्ट एंड लोअर कॉस्ट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर रिंग सिस्टम किसे कहते हैं, रेडियल सिस्टम किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो प्लीज इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।